तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर वेंचर कैपिटल का मीनिंग समझने से पहले हम ये देखते हैं कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी नीड ही क्यों अराइज हुई। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे देश में कई सारे लोग हैं जो कि अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, और बिजनेस के लिए करने के लिए इनके पास ग्रेट आइडियाज होते हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट होते हैं जो वाकई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छे होते हैं। पर इन प्रोडक्ट और इनोवेटिव आइडियाज़ पे काम करने के लिए इनको जो है फंड्स की ज़रूरत होती है, और जनरली इनके पास फंड्स की कमी होती है क्योंकि अभी इन्होंने बिजनेस जो है वो स्टार्ट ही करना है। ठीक है, तो फंड्स के लिए इनको डिपेंडेंट करना पड़ता है किसी और इंस्टीट्यूशन पे, लोन की रिक्वायरमेंट इनको होती है। और जनरली ठीक है, जो हमारी बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है वो इन पर्सन्स को जो है लोन देने में राजी नहीं होती, इंटरेस्टेड नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो ये जो बिजनेसेस होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं। ये जो प्रोडक्ट अभी नया बना है, बैंक को नहीं पता कि फ्यूचर में जाके ये प्रोडक्ट जो है वो आगे चलेगा या फिर नहीं चलेगा, इनकी बिजनेस की ग्रोथ होगी या फिर इसका बिजनेस जो है पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बैंक लोन प्रोवाइड कर देती है, अगर तो पैसा इसका बिजनेस ग्रोथ कर गया, प्रोडक्ट चल गया, तब तो इसका पैसा वापस इनको मिल जाएगा। पर अगर बाई चांस जो प्रोडक्ट वो नहीं चला मार्केट में, तो ये पूरी तरीके से इनका बिजनेस जो है बंद हो जाएगा और हमारा पैसा डूब जाएगा। तो इसकी वजह से बैंक जो है ये रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से इनको जो है लोन प्रोवाइड नहीं किए जाते और इनको फंड्स की कमी होती है वो, और ये अपने आइडियाज पे काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे देश में अच्छे प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाते और हमारे देश की जो ग्रोथ है वो सही ढंग से नहीं हो पाती। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है वेंचर कैपिटल का जो है कॉन्सेप्ट ले आया गया था। तो जो वेंचर कैपिटल है वो जनरली क्या करते हैं, ऐसे बिजनेसेस जो यहाँ पर अर्ली स्टेज में होते हैं, जो अपने शुरुआती दिनों में होते हैं और उनमें जो है फ्यूचर में ग्रोथ करने का पोटेंशियल होता है, मतलब कि वो प्रोडक्ट जो है बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, आइडियाज बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, इन बिजनेसेस में जो है ये इन्वेस्ट करते हैं, फंड्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये जो पर्सन जो आइडिया पे काम करना चाहते हैं उनको फंड्स मिल सके और वो जो है प्रोडक्ट को बना सके और उनकी जो है यहाँ पर ग्रोथ हो और हमारे देश की भी ग्रोथ हो। तो वेंचर कैपिटल में लोग क्या करते हैं, सिंपली ऐसे बिजनेस है जो अर्ली स्टेज में है और पोटेंशियल एंड में ग्रोथ करने का उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये जो इन्वेस्टमेंट होते हैं काफी रिस्कियर होते हैं। ठीक है, ये जो पर्संस होते हैं जो कि वेंचर कैपिटल के मीडियम से इन बिजनेसेस में जो है इन्वेस्ट करते हैं, वो यहाँ पर रिस्क बियर करते हैं, हाई रिस्क बियर करते हैं, क्योंकि एक्चुअली में पता ही नहीं है कि चाहे अभी तो आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है पर पता नहीं है कि फ्यूचर में ये कैसा यहाँ पर परफॉर्म करेगा। तो ये काफी ज्यादा ये जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो रिस्कियर भी होते हैं। तो यहाँ पर देखो वेंचर कैपिटल इज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि ये जो वेंचर कैपिटल के मीडियम से जो अर्ली स्टेज बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो जनरली जो हमारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ पर इन्वेस्टर्स करते हैं। ठीक है, कहाँ पे करते हैं, ऐसे बिजनेसेस जो कि अर्ली स्टेज में होते हैं और जिसमें जो है ग्रो करने का पोटेंशियल होता है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो जनरली जो है हाई रिस्क होते हैं। ठीक है, जिनकी वजह से इनको जो है हाई रिटर्न भी मिलता है, यानी कि जो वेंचर कैपिटल के मीडियम से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, क्योंकि वो हाई रिस्क बियर कर रहे हैं तो वो उन पे जो रिटर्न उनको आती है फ्यूचर में जाके वो भी हाई होती है। क्योंकि अगर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ गया, तो एकदम से उसकी डिमांड बढ़ जाएगी जिससे इनका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो हाई रिस्क के साथ साथ हाई रिटर्न भी यहां पर होती है। नेक्स्ट देखो क्या है, फीचर्स ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंस। अब ये जो वेंचर कैपिटल फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है इन बिजनेसमैन को, ठीक है, इनके फीचर्स क्या है? तो पहला फीचर देखो क्या है, इक्विटी। अभी जो वेंचर कैपिटल फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है जनरली जो है इक्विटी फॉर्म में जो है प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो जनरली उस कंपनी के जो इक्विटी शेयर्स हैं उनको बाय कर लेते हैं, जिससे वो उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं, उनके पार्टनर बन जाते हैं। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखो क्या है, मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये जो हमारे वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट जिन्होंने वेंचर कैपिटल फाइनेंस प्रोवाइड किया है बिजनेसेस को, ठीक है, वो जो है यहाँ पर जो कंपनी के डे टू डे एक्टिविटीज है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, मतलब कि वो इतना ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते। जो पर्सन ने यहाँ पर बिजनेस को स्टार्ट किया है, ठीक है, जिसका आइडिया था, वो अपने हिसाब से यहाँ पर काम करता है, ये ज्यादा यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करते, पर समय समय पर जो है ये गाइड करते रहते हैं मैनेजमेंट को कि आप जो है इस तरीके से अगर काम करोगे तो ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर होगा और यहाँ पर गोल अचीव होंगे। क्योंकि ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं इनको एक्सपीरियंस होता है बिजनेसेस का, ये अलग अलग जगह पे जो है इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, तो ये अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज, स्किल जो है उसकी हेल्प से इन जो इनका मैनेजमेंट होता है बिजनेस का उसको गाइड करते हैं ताकि वो अच्छे से यहाँ पर परफॉर्म कर पाए। नेक्स्ट देखो क्या है, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जो भी हमारा वेंचर कैपिटल फाइनेंस होता है वो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है, जो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है इन बिजनेस में वो हाई रिस्क यहाँ पर बियर करता है। नेक्स्ट देखो ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो कितने समय के लिए जो है यहाँ पर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जनरली देखो जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको फॉरएवर के लिए नहीं करते।
यानी कि ऐसा नहीं होता कि वो एक बार इन्वेस्टमेंट कर दे तो जब तक बिजनेस चलेगा, बिजनेस की लाइफ रहेगी, तब तक वो जो है पैसा उसी में होल्ड करके रखेंगे, उनके शेयर्स होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि इनका मेन पर्पस क्या होता है यहाँ पर नए नए बिजनेस में पैसा लगाना, ठीक है, और उससे जो है हाई रिटर्न कमाना। तो जैसे ही कोई बिजनेस यहाँ पर वेंचर कैपिटल में पैसा लगाता है, ठीक है, वेंचर कैपिटल के थ्रू अर्ली बिजनेस में पैसा लगाता है, तो जैसे ही वो बिजनेस ग्रो कर जाता है, ग्रो का मतलब कि हाई लेवल पे पहुंच गया, एक मैक्सिमम रिटर्न जो है इसको मिल गई, तो ये क्या करता है, पैसे जो है अपने वापस ले लेता है। पैसे लेने का मतलब कि इक्विटी शेयर्स बेच देता है और अपना जितना भी फंड्स है वो विड्रॉ कर लेता है, ठीक है, और ताकि वो नए वेंचर कैपिटल में यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट कर सके, ठीक है। तो इसका जो इंटेंशन होता है वो यहाँ पर वेंचर कैप जो हमारे बिजनेसेस होते हैं उसमें पूरे फॉरएवर टाइम के लिए इन्वेस्ट करने का नहीं होता। नेक्स्ट देखो क्या है, कैपिटल गेन। अब ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो किस लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल गेन कमाने के लिए। कैपिटल गेन आप लोग को पता ही है हमारा, ठीक है। तो कैपिटल गेन बेसिकली क्या है, वो क्या करते हैं, जो शेयर्स शुरू में वो खरीदते हैं, ठीक है, इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं, वो सस्ते दामों पे मिल जाता है क्योंकि तब उनकी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। पर जैसे ही बिजनेस ग्रो कर जाता है, हाई लेवल पे पहुंच जाता है, मार्केट में उसकी एक पहचान बन जाती है, तो उसकी जो वैल्यूएशन है वो काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है, जिससे वो क्या करते हैं, 10 रुपए का मान लो शेयर खरीदा, 100 रुपए उसकी वैल्यू होगी, तो 90 रुपए का यहाँ पर जो है प्रॉफिट कमा लेते हैं, कैपिटल गेन कमा लेते हैं। कैपिटल गेन जो शेयर का पहले प्राइस था, उसके बाद समय के साथ उसको होल्ड करके आपने जो टाइम रखा, उसके बाद जो प्राइस उसका वैल्यू इंक्रीज हो, वो हमारा कैपिटल गेन यहाँ पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जनरली जो है ये क्या करते हैं, यहाँ पर कैपिटल गेन लेते हैं, बियर कैपिटल गेन यहाँ पर जो है अराइज होता है, कब होता है, जब ये अपने इक्विटी होल्डर को यहाँ पर सेल कर देते हैं, महंगे प्राइस पे सेल कर देते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, कंडीशनल लोन, ठीक है। अभी तक हमने जनरली पढ़ा जो वेंचर कैपिटल फाइनेंस है वो इक्विटी के फॉर्म में यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, पर कई केसेस में यहाँ पर कंडीशनल लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ पर लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसकी जो रीपेमेंट होती है यहाँ पर जब बिजनेस कमाने लग जाता है तब वो यहाँ पर करता है। मतलब कंडीशनल लोन ऐसे लोन होते हैं जिनपे जनरली कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने जो ये पैसा दिया उस पर कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, पर जैसे जैसे बिजनेस जो है ग्रोथ करता है, वो उनकी सेल्स इंक्रीज होती है, तो उनपे जो है ये पैसा लेता है, ठीक है। जैसे जैसे जितना ज्यादा यहाँ पर सेल इंक्रीज होगी उतना ज्यादा जो है इसको यहाँ पर पैसा मिलेगा, क्लियर है। अब ये जो कंडीशनल लोन की रीपेमेंट है वो डिपेंड करती है बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पे, यानी कि बिजनेस जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाते रहेगी उसकी लोन की जो रीपेमेंट है वो होती रहेगी, और अगर बिजनेस डूब गया तो इसका पैसा भी यहाँ पर डूब जाता है। नेक्स्ट देखो हमारा स्टेजेस ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, ठीक है। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा कोई भी बिजनेस होता है उसमें अलग अलग स्टेजेस आते हैं, जैसे कि अभी शुरुआती टाइम है, अर्ली स्टेज है, उसके बाद एक ऐसा भी टाइम पीरियड होता है जब उसमें मार्केट में एक्सपैंड कर गई होती है, उसकी ग्रोथ होती है, और उसके बाद एक ऐसा भी स्टेज आता है जब वो लॉस इनकर करने लग जाती है। तो ऐसे ही जो वेंचर कैपिटल फंड जो है प्रोवाइड किए जाते हैं इन्वेस्टर्स के द्वारा, वो जो है यहाँ पर बिजनेस के अलग अलग स्टेजेस पे जो है यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, क्लियर है। अब मेनली इन स्टेजेस को हम दो स्टेजेस में जो है डिवाइड कर सकते हैं, एक हमारा यहाँ पर अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग और एक है हमारा लेटर स्टेज फाइनेंसिंग, ठीक है। तो अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग जब बिजनेस अपने शुरुआती दौर में है, अभी इसने बिजनेस स्टार्ट ही किया है, ग्रोथ कर रहा है धीरे धीरे, तब, ठीक है। लेटर स्टेज का मतलब जब वो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ग्रोथ कर चुका होता है, उसके बाद भी उसको बिजनेस को बढ़ाने के लिए फंड्स की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे जो फंड्स मिलता है उसको हम लेटर स्टेज फाइनेंसिंग कहते हैं। तो एक एक करके हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे यहाँ पर फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो पहले हम अर्ली स्टेज यहाँ पर देखते हैं, अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग। तो अर्ली स्टेज में देखो जब बिजनेस शुरुआती दिनों में होता है तो उसको कई काम करने पड़ते हैं, ठीक है, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गई, प्रोडक्शन करनी, तो इन कामों के लिए इसको जो है फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक एक करके हम यहाँ पर देखेंगे कि अर्ली स्टेज पे कब कब जो है फंड्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। तो पहली स्टेज देखो क्या है, सीड कैपिटल स्टेज, ठीक है। जो सीड कैपिटल स्टेज है ये हमारी प्राइमरी स्टेज है। देखो जब भी कोई प्रोडक्ट का आइडिया आता है, जैसे कि एक पर्सन है, ए पर्सन है, उसको यहाँ पर नए प्रोडक्ट का आइडिया है कि हम ये प्रोडक्ट ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी जरूरी होती है, ताकि उस प्रोडक्ट में अगर किसी भी तरह की खामियां हो, ठीक है, तो उसको यहाँ पर ठीक किया जा सके, ठीक है। तो सीड कैपिटल स्टेज में क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है उस पर प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाती है, ठीक है, और इसके लिए जो है यहाँ पर फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, और वेंचर कैपिटल जो है सीड कैपिटल स्टेज पे भी फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखो दिस इज द प्राइमरी स्टेज,
प्राइमरी स्टेज है, पहला स्टेज है एसोसिएटेड विद द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि रिलेटेड होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें जो भी हमारा कॉन्सेप्ट होता है, आइडिया होता है, प्रोसेस होता है, उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की जाती है, लेबोरेटरीज में टेस्ट किए जाते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या वाकई में सक्सेसफुल है या नहीं, अगर कोई खामियां होती है तो उसको ठीक किया जाता है। और जनरली जो सीड कैपिटल स्टेज है वहां पे जो फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो हमारे यहाँ पर जो है पर्सनल लोन के फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी कि अभी इक्विटी नहीं खरीदे, क्योंकि देखो अभी कंपनी स्टैब्लिश नहीं हुई है, अभी तो प्रोडक्ट पे रिसर्च ही चल रही है, प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, कंपनी बनेगी, ठीक है। तो इस टाइम जो फंड प्रोवाइड किया जाता है वो जनरली जो है वेंचर कैपिटल पर्सनल लोन के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, जिन पे जो है उनको यहाँ पर इंटरेस्ट, एक रेगुलर इंटरेस्ट जो है वो मिलता रहता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सीड कैपिटल स्टेज में पर्सनल लोन के रूप में फंड प्रोवाइड दिया जाता है। नेक्स्ट देखो क्या है, स्टार्टअप स्टेज है, ठीक है। अब जैसे ही कोई प्रोडक्ट पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, रिसर्च कंप्लीट है, प्रोडक्ट परफेक्ट है, अब बारी आती है प्रोडक्शन करने की, ठीक है। अब प्रोडक्शन करने के लिए भी आपको पता है बहुत सारा सामान चाहिए, मशीनरी चाहिए, एक जगह चाहिए, ठीक है, जहां पे प्रोडक्शन की जा सके, लेबर चाहिए, तो उनको पैसा देने के लिए, फाइनेंस करने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है पर्सन को। तो स्टार्टअप स्टेज में, ठीक है, स्टार्टअप स्टेज में जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो भी यहाँ पर जो है फंड्स प्रोवाइड करते हैं। तो स्टार्टअप स्टेज का मतलब जहां पर जो हमारा इन्वेस्टर है वो यहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है स्टार्ट कर देता है, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर है। अब जो स्टार्टअप स्टेज है वहां पर जनरली जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो इक्विटी के थ्रू यहाँ पर फंड देते हैं। पहले केस में क्या था, पर्सनल लोन दिया, अभी क्या है, उस कंपनी के इक्विटी शेयर्स ही परचेज कर ली। क्लियर है। नेक्स्ट देखो हमारा सेकंड राउंड फाइनेंस, ठीक है। अब देखो जैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, मार्केट में प्रोडक्ट जो है बेचने लग जाते हैं, पर क्योंकि अभी इस बिजनेस की मार्केट में इतनी ज्यादा पहचान नहीं है, लोग जानते नहीं है, तो इसीलिए अभी ये जो कंपनी है वो इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पा रही होती है, जिसके लिए बिजनेस को चलाने के लिए उनके पास फिर से फंड्स की यहाँ पर कमी होती है। तो सेकेंड राउंड फाइनेंसिंग में, ठीक है, इन फंड्स की कमी को पूरा करने के लिए वेंचर कैपिटलिस्ट जो है फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब ये जो सेकंड राउंड फाइनेंसिंग होती है जनरली अगर हम कंपैरिजन करें फर्स्ट टू स्टेजेस से, वो कम रिस्की होते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट जो है बन चुका है, उसकी प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो चुकी है, मार्केट में वो सेल भी होने लगे, अब थोड़े समय में जो उसकी पहचान बन जाएगी और वो जो है मार्केट में एक्सपेंड कर जाएगा, तो इसीलिए ये कम रिस्की होता है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, लेटर स्टेज फाइनेंसिंग। तो यहां पर देखो जो हमारा अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग था शुरुआती दिनों में मेनली सीड कैपिटल स्टेज यानी कि रिसर्च पे पैसा देना, उसके बाद स्टार्टअप स्टेज प्रोडक्शन के लिए, नेक्स्ट देखो प्रोडक्शन करने के बाद मार्केट में थोड़े दिनों के लिए सर्वाइव करना, उसके लिए भी यहाँ पर फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट देखो इसके बाद अब क्योंकि मार्केट में इस्टेब्लिश हो चुका है, ठीक है, यहाँ तक लेटर स्टेज फाइनेंसिंग की भी यहाँ पर जरूरत पड़ती है। अब लेटर स्टेज क्या है, जब हमारा प्रोडक्ट जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका है, मार्केट में उसकी एक यहाँ पर पहचान बन चुकी है, उसके बाद भी हमें कई कामों के लिए जो है पैसे की जरूरत पड़ती है। उसमें से पहला देखो क्या है, हमारा एक्सपेंशन फाइनेंस। अब क्योंकि हमने मार्केट में एक्सपैंड कर चुके हैं, हमारी वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है, लोग हमारे प्रोडक्ट को जानने लगे हैं, तो अब हमें अपने बिजनेस को जो है एक्सपैंड करने की जरूरत है ताकि हमारे बिजनेस की यहाँ पर ग्रोथ हो सके, और एक्सपेंशन के लिए हमें फंड्स की जरूरत है, ठीक है। तो वेंचर कैपिटल जो है बिजनेस की ग्रोथ के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, नई नई मशीनरी खरीदने के लिए, ठीक है, नए नए प्रोडक्ट में जो है यहाँ पर शुरू करने के लिए यहाँ पर फाइनेंस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट देखो क्या है, रिप्लेसमेंट फाइनेंस, ठीक है। अभी रिप्लेसमेंट फाइनेंस क्या होता है, तो कुछ टाइम पीरियड के बाद, जब कुछ टाइम गुजर जाता है, बिजनेस एक पीक पे पहुंच जाती है, तो उसके बाद कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पर एग्जिट करना चाहते हैं, ठीक है, वो अब यहाँ पर नहीं रहना चाहते, वो किसी नए वेंचर जो बिजनेस में यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर निकलना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखो जो रिप्लेसमेंट फाइनेंस है, इसमें क्या होता है कि एक जो वेंचर कैपिटलिस्ट होता है वो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो अदर मेंबर्स हैं, उनसे जो है शेयर्स को परचेज कर लेता है, ठीक है, जिससे जो है यहाँ पर हमारे बिजनेस को फाइनेंस मिल जाता है, ठीक है, और यहाँ पर जो है रिप्लेसमेंट हो जाती है, ओनरशिप की रिप्लेसमेंट हो जाती है, जिन्होंने शेयर्स खरीदा है उसके पास ज्यादा यहाँ पर ओनरशिप आ जाती है। नेक्स्ट देखो क्या है, टर्न अराउंड, ठीक है। अब देखो कुछ टाइम बाद ऐसा भी होता है कि बिजनेस में जो है लगातार लॉस इनकर करने लग जाती है। जैसे ही अब बिजनेस लॉस इनकर कर रही है तो उन्हें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, जैसे कि यहाँ पर जो टेक्निक वो यूज कर रही है प्रोडक्शन की, उसको मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, या फिर जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं उसको चेंज करने की जरूरत है। हो सकता है कुछ प्रोडक्ट जो है ऐसे हो जिसपे जो उनको लगातार लॉसेस हो रहे हैं, उनकी मार्केट में डिमांड नहीं है, तो उन प्रोडक्ट को हटा के नए प्रोडक्ट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना जरूरी होता है। तो ऐसे पैसे के लिए भी जो है यहाँ ऐसे काम करने के लिए भी यहाँ पर फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो टर्न अराउंड फेज में जो है इसी काम के लिए फंड जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जब भी कोई कंपनी यहाँ पर लॉस में जाती है, ठीक है, तो उसमें कुछ चेंजेस ले आने, जैसे मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंडिंग इस ऑपरेशन, इसके लिए देखो कुछ जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है जो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, उनकी जो क्वांटिटी है, प्रोडक्शन की क्वांटिटी है, वो इंक्रीज करनी पड़ती है, ठीक है। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो कि
कम प्रॉफिटेबल है उनको डिलीट करना, कुछ नए प्रोडक्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने हैं जिसके लिए यहाँ पर फंड्स की जरूरत होती है। और टर्न अराउंड फेज में, ठीक है, टर्न अराउंड फेज में जनरली वही वेंचर कैपिटलिस्ट जो है पैसा लगाते हैं जिन्होंने अर्ली स्टेज में पैसा दिया होता है। क्योंकि देखो आप ही सोच के देखो, कोई नया वेंचर कैपिटलिस्ट वो यहाँ पर पैसा क्यों लगाएगा जो कंपनी ऑलरेडी यहाँ पे लॉस में है। तो इसमें वही पैसा लगाएगा जिन्होंने अर्ली स्टेज में पैसा लगाया हुआ है और वो चाहते हैं कि कंपनी यहाँ पर जो है सर्वाइव करे, फिर से यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में आए। क्लियर है। नेक्स्ट देखो बाय आउट डील्स, ठीक है। बाय आउट डील्स में देखो क्या होता है, जनरली आप लोगों को पता है कि जो हमारे वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो ज्यादा मैनेजमेंट पे जो है पार्टिसिपेट नहीं करते। मतलब सारे नहीं, कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट ऐसे भी होते हैं, शेयर होल्डर ऐसे भी होते हैं जो कि पूरा दिल से मन से यहाँ पर जो है बिजनेस को देते हैं, वो हर काम यहाँ पर करते हैं बिजनेस की ग्रोथ करने की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो पर्सन इनएक्टिव है, जो पर्सन इनएक्टिव है और जो पर्सन एक्टिव है, ठीक है, उनको जो भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो इक्वली बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर्स के बीच में इक्वली बटेगा। तो ये एक नाइंसाफी सी हो जाती है क्योंकि जो एक्टिव शेयर होल्डर्स हैं वो अच्छा काम करें, वो अपना दिन रात जो है बिजनेस में लगा रहे हैं, और ये जो इनएक्टिव है वो घर पे बैठे बैठे जो है इनके बराबर प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इस चीज को दूर करने के लिए बाय आउट डील्स में क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स एक्टिव होते, जो एक्टिवली बिजनेस फंक्शनिंग में काम कर रहे थे, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे, वो इनएक्टिव शेयर होल्डर्स के जो है शेयर्स यहाँ पर परचेज कर लेते हैं ताकि जितना भी प्रॉफिट हो वो उनको ही मिले, उनकी मेहनत का फल उनको ही मिले। तो ये हमारी डिफरेंट स्टेजेस थी वेंचर कैपिटल फाइनेंस की, जहां पर वेंचर कैपिटलिस्ट जो है फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं बिजनेसेस को। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर है तो चैट बॉक्स में एक बार जरूर मैसेज करके बता दीजिए कि आपको यहां तक क्लियर है। फटाफट से चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि आपको यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट हम यहाँ पर प्रोसेस ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग पढ़ेंगे। फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहां तक क्लियर है। फटाफट से बता दीजिए क्या क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखो हमारा प्रोसेस ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। अब ये जो वेंचर कैपिटल फाइनेंस है, फंड्स है, ये कैसे प्रोवाइड किया जाता है, कौन कौन से यहाँ पर स्टेप्स हैं प्रोसेस में जो फॉलो किए जाते हैं, तो एक एक करके हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला स्टेप, ठीक है, प्रोसेस का जो हमारा कैपिटल फाइनेंसिंग वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग का पहला स्टेप है वो है डील ओरिजिनेशन। इसमें जो है हमारा वो पर्सन जो कि यहाँ पर बिजनेस करना चाहता है और वेंचर कैपिटलिस्ट जो इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है, वो आपस में आके जो है डील करते हैं। प्राइमरी स्टेप क्या है, पहले तो डील होगा ना, उसी के बाद काम आगे स्टार्ट होगा। ये यहाँ पर अपना आइडिया बताएगा, ये बताएगा कि पैसे मेरे पास इतने हैं, मैं हाँ राजी हूँ, फिर इनके बीच में जो है यहाँ पर डील हो गई। तो पहला स्टेप क्या है, दोनों के बीच में डील होना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है स्क्रीनिंग, ठीक है। स्क्रीनिंग में क्या होता है, अब ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट है, ठीक है, ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट है इसके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं जहां ये पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया में, चाहे वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जो है वो अपना स्टार्टअप जो है स्टार्ट करना चाहते हैं। तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट है उनके पास कई सारे यहाँ पर जो है ऑप्शंस होते हैं जहां पे वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो स्क्रीनिंग में देखो क्या होता है, जो वेंचर कैपिटलिस्ट होता है वो सारे ऑप्शंस को जो है क्रिटिकली एग्जामिन करता है कि ये कौन सा प्रोजेक्ट है, इसके जो ग्रोथ के चांसेस वो कितने हैं। उसके बाद इन प्रोजेक्ट में से जो है वो एक प्रोजेक्ट को यहाँ पर जो है सिलेक्ट करता है। क्लियर है। तो पैरामीटर्स हमारे क्या होते हैं यहाँ पर सिलेक्ट करने का, सबसे पहले देखो मार्केट स्कोप, ये जो नया प्रोडक्ट या फिर आइडिया उसका मार्केट में क्या स्कोप रहने वाला है, ठीक है, टेक्नोलॉजी कौन सी अडॉप्ट की जाती है, प्रोडक्ट कैसा है, साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसी है, उन इन पैरामीटर के बेस पर वो जो है डिसीजन लेगा कि उसको किस में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। तो स्क्रीनिंग में बेसिकली डिफरेंट प्रोजेक्ट को एग्जामिन किया और फाइनली एक प्रोजेक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट देखो हमारा इवोल्यूशन। स्क्रीनिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है इवोल्यूशन। इसके अंदर जो हमारा वेंचर कैपिटलिस्ट है, जो उसने स्क्रीनिंग में फर्स्ट एक प्रोजेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट किया, उसको क्रिटिकल एग्जामिन करता है, वो प्रॉपर तरीके से इवोल्यूट करता है कि इस प्रोजेक्ट की में दम है कि नहीं, वो फ्यूचर में ग्रोथ करेगा कि नहीं। तो इसके लिए वो क्या क्या चीजें देखता है, सबसे पहले प्रोजेक्ट की कैपेसिटी देखता है कि इस प्रोजेक्ट की कैपेसिटी क्या है, ठीक है, इसका फ्यूचर में कितने ग्रोथ के चांसेस है, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट को इवोल्यूट करने के बाद प्रॉपर तरीके से कि प्रोजेक्ट कैसे काम करेगा, कितनी इसकी ग्रोथ है, जो हमारा एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, जो कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगा, इस काम को पूरा करेगा, उसकी कैपेसिटी भी चेक की जाती है। क्योंकि देखो हो सकता है कि जो प्रोजेक्ट है वो काफी ज्यादा अच्छा हो पर उसको जो मैनेज करने वाला पर्सन है उसमें एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स जो है वो है ही नहीं, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। तो इवैल्यूएशन के अंडर जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको तो इवैल्यूएट किया ही जाता है, साथ के साथ जो हमारा एंटरप्रेन्योर है उसकी भी इवैल्यूएशन की जाती है।
पूरा एंटरप्रेन्योर का एक्सपीरियंस चेक किया जाता है कि क्या इस प्रोजेक्ट में इसका कोई एक्सपीरियंस है, इसका क्या क्वालिफिकेशंस है, ये सभी चीजें जो है यहाँ पर चेक की जाती हैं इवैल्यूएशन में। ठीक है, इवैल्यूएशन करने के बाद वो फाइनली जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, डील नेगोशिएशन। ठीक है, अब क्योंकि देखो वेंचर कैपिटल्स भी यहाँ पे राजी है और जो पर्सन है, ठीक है, जो बिजनेस करना चाहता है वो भी यहाँ पर राजी है। अब वो क्या करेंगे, बैठ के यहाँ पे डील करें। तो पहला स्टेप में क्या था, जो हमने पहला स्टेप देखा था उसमें सिर्फ उन्होंने आपस में मिलकर बोला था कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्रॉपर डील हो चुकी है, यहाँ पर डील हो चुकी है। अब इन्होंने नेगोशिएशन करना है। इसमें बेसिकली जो है, जो हमारा प्रमोटर जो बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है वो अपनी डिमांड्स बताएगा कि मैं इतना पैसा आपसे जो है लेना चाहता हूँ, बदले में आपको इतनी इक्विटी दूंगा। वेंचर कैपिटलिस्ट भी अपनी डिमांड बताएगा कि मैं इतना इन्वेस्टमेंट आपके उसमें जो है करने के लिए राजी हूँ, पर मुझे इतना रिटर्न जो है वो चाहिए, इतने % आपकी इक्विटी शेयर्स चाहिए। क्लियर है। अब ये जो डील नेगोशिएशन होते हैं वो दोनों के बेनिफिट के लिए होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजों पे बात की जाती है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट और राइट्स क्या रहने वाले हैं हमारे प्रमोटर और वेंचर कैपिटलिस्ट के, ताकि बाद में जाकर किसी भी तरह के यहाँ पर जो है कंफ्लिक्ट ना हो, सभी को पता हो कि कितनी इन्वेस्टमेंट की जाती है, कितना प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों में, और दोनों के क्या क्या यहाँ पर राइट्स होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। अब डील नेगोशिएशन होते ही यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट वेंचर कैपिटल जो है वो कर देता है। ठीक है, अब उसके बाद जैसे ही उसने इन्वेस्टमेंट की, अब जो है वो उस कंपनी का मेंबर बन जाता है। क्या बन जाता है, मेंबर, क्योंकि उसने उसके इक्विटी शेयर्स बाय कर लिए, तो अब वो भी उस कंपनी का पार्टनर बन गया, उसका ऑनर बन गया, और वो फाइनली जो है यहाँ पर वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करना लग जाता है, क्योंकि अब उसका पैसा लगा है, तो अब वो चाहता है कि बिजनेस अच्छे से यहाँ पर काम करे, तो वो अपने स्किल एक्सपीरियंस के बेस में जो है यहाँ पर अपना पार्टिसिपेशन देता है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको यहाँ पर गाइड करता है और उनके साथ में मिलकर यहाँ पर जो है काम करता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, एग्जिट प्लान। अब देखो यहाँ पर बिजनेस चलेगा, इन्वेस्टमेंट कर दी गई है, रिटर्न्स भी आ रही हैं। अब फाइनली अब ये जो है एग्जिट प्लान भी यहाँ पर आता है, जब जो हमारा वेंचर कैपिटलिस्ट है वो जो है यहाँ पर एग्जिट कर जाता है, यानी कि वो अपना पैसा जो बिजनेस से वो निकाल लेता है। क्लियर है। तो लास्ट स्टेज हमारी कौन सी होती है वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग की, एग्जिट प्लान, जिसके अब एग्जिट प्लान में क्या क्या चीजें, अब देखो वेंचर कैपिटलिस्ट पहले से ही डिसाइड करके रखेगा, सोच के रखेगा कि मैं कैसे यहाँ पर एग्जिट करूंगा। जो हमारा वेंचर कैपिटलिस्ट है उनके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर एग्जिट करने के लिए, जैसे कि थ्रू आईपीओ, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, कोई और कंपनी जो है इस कंपनी को एक्वायर करे, तब भी जो है इसको यहाँ पर पैसा मिल जाएगा। इसके बारे में हम आगे में डिटेल पढ़ेंगे। तो ये कुछ ऑप्शन होते हैं जिनकी हेल्प से जो ये अपने शेयर्स को बेच के है ना एग्जिट यहाँ पर ले सकता है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग का। नेक्स्ट देखो क्या है, मोड्स ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। ठीक है, अब हमने देख लिया प्रोसेस, देख लिया, ठीक है, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। अब ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो कैसे सामने वाले पर्सन को फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन से यहाँ पर मोड्स यूज किए जाते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखो पहला मोड हमारा देखो क्या है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। क्या है हमारा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इसके अंदर जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उसको यहाँ पर बाय कर लेते हैं। ठीक है, और जैसे वो शेयर्स को बाय करते हैं वो क्या बन जाते हैं, उसके एक ऑनर बन जाते हैं, और उनको जो है जब भी प्रॉफिट कमाती है कंपनी, डिविडेंड जो है पे किया जाता है। और मेनली हमारे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, उसमें आते हैं हमारे इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इनके बारे में ऑलरेडी हमने डिटेल में पढ़ लिया। ठीक है, जब भी कोई इक्विटी मोड से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो उस कंपनी के इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को खरीदता है। नेक्स्ट देखो क्या है, डेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब इक्विटी के अलावा जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो यहाँ पर डेट भी दे देते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना, जैसे हमने पढ़ा था जो हमारा फर्स्ट स्टेज था, अर्ली स्टेज का फर्स्ट स्टेज था, उसमें जो है पर्सनल लोन यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो कंपनी के जो है डेट इंस्ट्रूमेंट को भी खरीद के, लोन दे के यहाँ पर जो है फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है। अब ये जो डेट इंस्ट्रूमेंट है इसके ऊपर इनको जो है एक फिक्स रिटर्न मिलती है। ठीक है, क्योंकि डेट इंस्ट्रूमेंट पे जो है फिक्स इंटरेस्ट पे किया जाता है, चाहे डिवेंचर हो चाहे बॉन्ड्स हो, उस पर एक फिक्स इंटरेस्ट पे किया जाता है। और जनरली वो वेंचर कैपिटलिस्ट जो कि एक फिक्स रिटर्न चाहते हैं, ठीक है, वो जो है डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में डिविडेंड तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि अभी तो अर्ली स्टार्टिंग है, ना तो उसको प्रॉफिट होगा इतना ज्यादा और ना ही डिविडेंड मिलेगा। तो ऐसे जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब कैसे 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 यहाँ पर डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये लोन प्रोवाइड करते हैं। तो पहला देखो क्या है, कंडीशनल लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इनके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। कंडीशनल लोन ऐसे लोन होते हैं जो कि जनरली जो है फ्री ऑफ इंटरेस्ट जो है पे किए जाते हैं, मतलब इसके ऊपर कंपनी को किसी भी तरह का इंटरेस्ट जो है वो नहीं पे करना पड़ता, और जो लेंडर है उसको इसकी जो रीपेमेंट है वो रॉयल्टी के फॉर्म में पे की जाती है। जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिट कमाती रहती है, सेल्स इंक्रीज होती रहती है, उस पर जो है एक रॉयल्टी पे की जाती है इस पर्सन को।
क्लियर है। नेक्स्ट वो है कन्वर्टिबल लोन्स, ठीक है। अब कन्वर्टिबल लोन्स क्या होते हैं, देखो ये ऐसे लोन होते हैं जिसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद लेंडर चाहे तो लेंडर की इच्छा पर इसको जो है इक्विटी शेयर्स में जो है कन्वर्ट किया जा सकता है। क्लियर है आपको। तो जो भी यहाँ पर वेंचर कैपिटलिस्ट है वो शुरू में देगा लोन पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अगर वो चाहे तो इसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता है, ऑनरशिप यहाँ पर ले सकता है। नेक्स्ट देखो क्या है हमारा यहाँ पर कन्वेंशनल लोन, ठीक है। अब ये कन्वेंशनल लोन्स हमारे नॉर्मल लोन्स होते हैं, ठीक है। जनरली जो हमारे वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो यहाँ पर लो इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, लो इंटरेस्ट रेट पे वेंचर जो हमारे नए बिजनेसेस होते हैं अर्ली स्टेज में होते हैं उनको यहाँ पर जो है फंड्स प्रोवाइड करते हैं जिन पे उनको जो है एक रेगुलर इंटरेस्ट जो है मिलता रहता है। और जो हमारी कंपनी होती है वो यहाँ पर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की जो पेमेंट है वो फिक्स इंस्टॉलमेंट में यहाँ पर पे करती रहती है, ठीक है। जैसे जैसे प्रॉफिट कमाया यहाँ पर पैसा पे करता है। तो ये हमारे कुछ मोड्स हैं जिनके अंडर वेंचर कैपिटल जो है फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है नई कंपनी को। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखो क्या है इवैल्यूएशन ऑफ वेंचर कैपिटल इन इंडिया, ठीक है। अब इंडिया के अंदर जो वेंचर कैपिटल है वो कैसे यहाँ पर आया, ठीक है, कैसे उसकी यहाँ पर ग्रोथ हुई है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे इंडिया में जो है भट्ट कमेटी, ये नाम आपने याद रखना है। भट्ट कमेटी ने यहाँ पर जो है रिकमेंड किया था कि वेंचर कैपिटल को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, हमें जो है वेंचर कैपिटल बनाने चाहिए इंडिया में ताकि जो नए नए बिजनेसेस है उनको यहाँ पर फंड्स मिल सके, ठीक है। तो इस कमेटी ने 1972 में जो है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी कि हमें वेंचर कैपिटल फंड जो है कैपिटल यहाँ पर बनाना चाहिए इंडिया में। क्लियर है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है, भट्ट कमेटी 1972, इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है। नेक्स्ट देखो इनकी रिकमेंडेशन पे कई सारे हमारे जो है यहाँ पर वेंचर कैपिटल जो फंड है वो यहाँ पर बनाए गए, ठीक है। पहला देखो हमारा रिस्क कैपिटल फंड, ठीक है, रिस्क कैपिटल फंड। तो जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसने पहला वेंचर कैपिटल, ठीक है, हमारे देश का पहला वेंचर कैपिटल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1975 में, जिसका काम क्या था नए नए बिजनेसेस को जो कि इनोवेटिव आइडियाज लेके आते हैं उनको फाइनेंस प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि पहला रिस्क जो हमारा वेंचर कैपिटल फंड है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और कब ने, 1975, क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकते हैं। उसके बाद जो आईसीआईसी लिमिटेड है, ठीक है, आईसीआईसी लिमिटेड ये हमारा बैंक नहीं है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पहले हुआ करती थी, ठीक है। उसने यहाँ पर वेंचर कैपिटल स्कीम को लॉन्च किया 1986 में और इसका भी सेम मोटिव था जो हमारे प्राइवेट सेक्टर, खास करके जो हमारे प्राइवेट सेक्टर हैं उनकी यहाँ पर डेवलपमेंट करनी जो कि नए नए बिजनेस में यहाँ पर स्टार्ट। क्लियर है आपको। उसके बाद हमारे कुछ गवर्नमेंट फंड भी इंट्रोड्यूस किए गए, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है इसने भी कई सारे जो है यहाँ पर फंड इंट्रोड्यूस किए जिसका भी काम क्या था जो हमारे नए नए बिजनेसेस है उनको यहाँ पर फंड्स प्रोवाइड करने। जो हमारा आईडीबीआई है, ठीक है, जो हमारा आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वो जो है एडमिनिस्ट्रेट करता था, मतलब कि जो भी गवर्नमेंट फंड के अंडर स्कीम्स आते थे जो आईडीबीआई था वो उनको मैनेज करता था और वो देखता था कि इनका जो बेनिफिट है वो यहाँ पर लोगों को मिल पाए जो यहाँ पर नए नए बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको स्टार्ट कब किया गया था, हमारा 1 अप्रैल 1986 में। जो आईडीबीआई है उसने कब गवर्नमेंट फंड को जो है एडमिनिस्ट्रेट करना शुरू किया था, 1 अप्रैल 1986 को। क्लियर है। उसके बाद देखो हमारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया भी यहाँ पर जो है बनाई गई थी, ठीक है, 1988 में। ये सिर्फ अपने नाम रखने हैं, ठीक है, कैसे कैसे हमारे जो है यहाँ पर वेंचर कैपिटल फंड जो है यहाँ पर बने थे। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड यहाँ पर बनी थी। अब इसने देखो आगे चलकर जो आईसीआईसी लिमिटेड है, ठीक है, वो जो वेंचर कैपिटल से रिलेटेड काम करता था उसको टेक ओवर कर लिया। यानी कि जो आईसीआईसी लिमिटेड था वो जो भी काम करता था वेंचर कैपिटल फंड प्रोवाइड करने का वो सारा काम कौन करने लग गया, हमारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है कि आईसीआईसी के वेंचर कैपिटल काम को किसने टेक ओवर किया, तो आंसर हमारा ये रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा आरसीटीफीएस, ठीक है, जो हमारा रिस्क कैपिटल फाउंडेशन स्पॉन्सर्ड बाय आईएफसी, जो हमारा आईएफसी था उसने यहाँ पर रिस्क कैपिटल फाउंडेशन को भी स्पॉन्सर किया गया था। इस ऑर्गेनाइजेशन को बाद में चलकर जो है रिस्क कैपिटल टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में जो है बना दिया गया था। क्लियर आपको। तो आरसीटीफीएस जो है वो किसका एक अपडेटेड वर्जन है, हमारा रिस्क कैपिटल फाउंडेशन, ठीक है, जिसको 1988 में जो है यहाँ पर आरसीटीफीएस जो है वो बना दिया गया था। तो इस तरीके से हमारी कंट्री में जो है वेंचर कैपिटल फंड का जो है वो ग्रोथ हुआ था, ऐसे इसका एवोल्यूशन हुआ था। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में जरूर मैसेज कर दिए ताकि मुझे भी पता लगता रहे कि आपको क्लियर हो रहा है। फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है।
नेक्स्ट देखो हमारा रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ वेंचर कैपिटल फंड्स। ठीक है, जो हमारा वेंचर कैपिटल फंड्स है उसको यहाँ पर रेगुलेट कौन करता है। तो स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में जो कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता था, वो जो है वेंचर कैपिटल को फंड को जो है यहाँ पर रेगुलेट करता था। 1988 में जो है वेंचर कैपिटल फंड को रेगुलेट करना यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। उसके बाद 1995 में, ठीक है, 1995 में जो हमारा सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट है उसको अमेंड किया गया, तो उसमें कुछ चेंजेस ले आए गए थे। और 1995 के बाद जो सेबी है अब वो जो है वेंचर कैपिटल फंड्स को रेगुलेट करने लग गया था। वेंचर कैपिटल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट काम थे जैसे कि रजिस्ट्रेशन करना, गाइडलाइंस इशू करना, वो अब जो है हमारा सेबी करने लग गया था। ये अपना प्रॉपर कंट्रोल रखता है वेंचर कैपिटल फंड्स पे। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि पहले पहले कौन रेगुलेट करता था, तो कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर अभी रिसेंट में करंट में कौन रेगुलेट कर रहा है, तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस यहाँ पर सेबी की देख लेते हैं जो कि हमारे यहाँ पर वेंचर कैपिटल फंड से रिलेटेड है। तो पहली देखो क्या है, डेफिनेशन। ठीक है, सेबी यहाँ पर डेफिनेशन देता है वेंचर कैपिटल फंड की। तो वेंचर कैपिटल फंड की डेफिनेशन देखो, ए वेंचर कैपिटल फंड हैज बीन डिफाइंड टू मीन अ फंड एस्टैब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट और अ कंपनी। ठीक है, सेबी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा वेंचर कैपिटल फंड है, ठीक है, ये ट्रस्ट की फॉर्म में भी एस्टैब्लिश किया जाता है या फिर कंपनी के फॉर्म में भी जो है एस्टैब्लिश किया जाता है, और इनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो सेबी के अंडर करानी जरूरी है। ठीक है, इंक्लूडिंग अ बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड विद सेबी। तो ये जो कंपनी, ट्रस्ट या कंपनी जो बनाई गई है वेंचर कैपिटल फंड के नाम से, उसको आरबीआई के अंडर रजिस्ट्रेशन करवानी जरूरी होगी। अब इसके काम क्या होंगे, सबसे पहले देखो, इट हैज डेडिकेटेड पूल ऑफ कैपिटल, यानी कि इसके पास जो है कैपिटल होनी चाहिए जिसको ये इन्वेस्ट कर सके लोगों के बिजनेस में। अब ये जो कैपिटल है, ठीक है, वो स्पेसिफाइड मैनर में उसने रेज की होनी चाहिए। जो सेबी ने कहा है, जैसे वेंचर कैपिटल फंड में कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि वो जब भी पैसा रेज कर सकती है तो यहीं से रेज कर सकती है। तो वेंचर कैपिटल फंड जो है वो हमेशा सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर फंड रेज कर सकती है। क्लियर आपको। नेक्स्ट देखो, अब ये जो फंड्स इनके पास पड़े हैं वो वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में इन्वेस्टमेंट करेगी। वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग का मतलब वो कंपनीज जो कि अर्ली स्टेज में है और जिसमें ये फंड्स को इन्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका काम क्या होगा, पहले तो इसके पास पैसा होना चाहिए, दूसरा ये पैसा इसको वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में ही इन्वेस्ट करना है और इसने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करनी। नेक्स्ट देखो, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग की भी यहाँ पर डेफिनेशन दी है। तो वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग तो आप लोगों को पता है, वो कंपनी जो कि अभी अर्ली स्टेज में है जिसमें वेंचर कैपिटल फंड से जो है पैसा इन्वेस्ट किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस है जो कि सेबी ने लगवाई हुई है। पहले देखो, शेयर्स आर नॉट लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि जो वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग है उसके जो शेयर्स है वो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में जो है लिस्टेड नहीं होने चाहिए, उनको ट्रेड्स का ट्रेड नहीं होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब ये जो कंपनीज है वो जनरली जो है प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर करती हो, मतलब कि वो जो है गुड्स और को यहाँ पर प्रोड्यूस या फिर उसी से रिलेटेड जो है सर्विसेज यहाँ पर देती हो, कोई भी प्रोडक्शन यूनिट हो सकती है। नेक्स्ट देखो, हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ वेंचर कैपिटल फंड। ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि वेंचर कैपिटल फंड्स को सेबी के अंडर रजिस्ट्रेशन करवानी जरूरी होती है। तो जब भी कोई रजिस्ट्रेशन करवा के कराने आता है तो सभी कुछ यहाँ पर कंडीशंस रखता है जिनको उन्हें फुलफिल करना जरूरी होती है। तो पहली कंडीशन हमारी देखो क्या है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, जनरली बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का। ठीक है, इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हो, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हमारे देश के लिए संविधान बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ऐसी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सभी क्या कहता है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव लिखा होना चाहिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से पता लगना चाहिए कि कंपनी किस काम के लिए जो है बन रही है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, इसके साथ जो सेबी है वो प्रोहिबिट करता है, वो मना करता है वेंचर कैपिटल फंड्स कंपनीज को कि वो पब्लिक से किसी भी तरह का पैसा रेज नहीं कर सकती, फंड रेज नहीं कर सकती, कोई भी शेयर्स इश्यू नहीं कर सकती, कोई भी यहाँ पर लोन जो है वो पब्लिक से नहीं ले सकती। नेक्स्ट देखो, कोई भी डायरेक्टर हो, प्रिंसिपल ऑफिसर हो, एम्प्लॉय हो वेंचर कैपिटल फंड का, वो जो है किसी भी तरह के केस में फंसा नहीं होना चाहिए जो कि सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड। ठीक है, यानी अगर डायरेक्टर, प्रिंसिपल ऑफिसर या एम्प्लॉय वो किसी भी तरह के सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड फ्रॉड केस में यहाँ पर फंसे हुए हैं तो वहां पे रजिस्ट्रेशन करवानी मुश्किल होती है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई जा सकती। उसके बाद साथ के साथ ये अदर कोई और इन्होंने क्राइम ना किया हो, साफ सुथरे हो, इन पे कोई भी केस वगैरह ना चल रहा हो, तो ये भी यहाँ पर कंडीशन पूरी होनी चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन है जो कि पूरी करनी पड़ेगी जब भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कराई जाएगी। नेक्स्ट देखो क्या है, रिसोर्सेज फॉर वेंचर कैपिटल फंड। ठीक है, अब ये जो वेंचर कैपिटल फंड है इसके पास जो फंड्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, ये कहाँ से पैसा जो है रेज करते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि पब्लिक से ये फंड रेज नहीं कर सकते, ना ही लोन ले सकते, फिर इनके पास पैसा आता क्या है जो ये वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में जो है इन्वेस्ट करते हैं।
सबसे पहले देखो, जो वेंचर कैपिटल फंड है ये मनी रेज कर सकते हैं किसी भी इन्वेस्टर से जो कि वेंचर कैपिटल फंड में इन्वेस्ट करना चाहे, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे फॉरेनर हो, या फिर नॉन रेजिडेंट इंडिया। ठीक है, अब ये जो वेंचर कैपिटल फंड है वो जब भी फंड रेज करेगी इन्वेस्टर से, तो मिनिमम कम से कम वो 5 लाख रुपए यहाँ पर हर इन्वेस्टर से लेगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई 100 रुपए दे रहा है वो इसका इन्वेस्टर बन गया, ऐसा नहीं है। कम से कम 5 लाख रुपए का यहाँ पर जो है वो फंड रेज करना पड़ेगा उस इन्वेस्टर से, तभी इसको सक्सेसफुल माना जाएगा। ठीक है, अब इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे कि एम्प्लॉयज के केस में, प्रिंसिपल ऑफिसर के केस में, ठीक है, अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन है, ठीक है, या फिर कोई पर्सन इंडियन ओरिजिन का है, तो उस केस में ये कंडीशन जो है वो अप्लाई नहीं होती। इनके अलावा अगर कोई इन्वेस्टर्स है तो वो जो है उनको कम से कम 5 लाख की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ वेंचर कैपिटल। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग की। एडवांटेजेस तो बहुत सारी देख लिया हमने कि जो पर्सन को फाइनेंस मिल जाता है जिससे वो अपना बिजनेस कर पाता है, ठीक है, हमारे देश की ग्रोथ होती है, उसके बिजनेस की ग्रोथ होती है, उस पर्सन की भी ग्रोथ होती है। पर जब हम पैसा कहीं से लेते हैं ना तो उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। तो पहला डिसएडवांटेज देखो क्या है कि जो हमारा फाउंडर का कंट्रोल होता है वो लॉस्ट हो जाता है। यानी कि देखो, जो पर्सन जिसने बिजनेस को चलाया है, ठीक है, जिसका आइडिया है, ठीक है, जो यहाँ पर काम कर रहा है, उसका कंट्रोल जो है बिजनेस से उस हद तक कम हो जाता है जितना उसने फंड जो है वेंचर कैपिटलिस्ट से लिया है। क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट जनरली इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे वो ऑनर बन जाते हैं कंपनी को, और वो जो है इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं कंपनी के बारे में। तो जो फाउंडर है उसका कंट्रोल जो है कुछ हद तक यहाँ पर चला जाता है, वो अपनी मर्जी से यहाँ पर काम नहीं कर पाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ये जो प्रोसेस होता है वो जनरली लेंथी होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि आपने देखा ना बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, पहले डील होगी, ठीक है, फिर स्क्रीनिंग होगी, फिर इवैल्यूएशन होगी, काफी ज्यादा यहाँ पर लंबा प्रोसेस होता है, जिससे रिस्क के जो चांसेस होते हैं वो यहाँ पर बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बिजनेस टाइमली यहाँ पर चल नहीं पाता, जिसके उसके फेल होने के चांसेस भी यहाँ पर बढ़ जाते हैं। साथ के साथ जो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो पूरी फिक्स नहीं होती, क्योंकि अभी कंपनी अर्ली स्टेज में तो पता नहीं है कि प्रॉफिट होगा भी कि नहीं होगा। तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा लगा रहे हैं उनको रिटर्न मिलनी जो है वो फिक्स नहीं है, वो अनसर्टेन है। रिटर्न मिल भी सकती है या फिर उनको लॉस भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, अभी जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो जनरली लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो है यहाँ पर दिए जाते हैं, और ये जो कंपनीज है वो प्रॉफिट कमाना भी जो है कुछ टाइम के बाद यहाँ पर शुरू करते हैं, जिससे ये जो पैसा है हमारे लंबे समय के लिए इन्वेस्ट तो रहता है, हमारा फंसा रह जाता है, पर उसका जो रिटर्न है वो हमें काफी टाइम के बाद जो है यहाँ पर मिलना स्टार्ट होता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है हमारे यहाँ पर वेंचर कैपिटल फंड्स के। नेक्स्ट देखो क्या है, एग्जिट रूट्स फॉर वेंचर कैपिटल फाइनेंस। ठीक है, अब हमने देखा था ना एक एग्जिट प्लान भी होता है। ठीक है, जो हमारा वेंचर कैपिटलिस्ट है वो ज्यादा टाइम के लिए वो पैसा लगा के नहीं रखता, वो कुछ टाइम के बाद जब बिजनेस ग्रो कर जाता है तो वहां से एग्जिट भी कर जाता है। क्लियर है आपको। अब वो हम वही रूट्स देखेंगे, वही तरीके देखेंगे जिसकी हेल्प से जो हमारा कैपिटल जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो एग्जिट करता है हमारा वेंचर कैपिटल फाइनेंस से, यानी कंपनी से पैसा अपना बाहर लेता है। तो पहला तरीका देखो क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आप लोग को पता है कि जब कंपनी जो है अपने शेयर्स पब्लिक को इशू करती है, तो इसके अंदर देखो कंपनीज क्या है, देखिए जो कंपनी क्या करेगी, पहले अपने स्टॉक एक्सचेंज में जो है रजिस्टर्ड होगी, वो अपने शेयर्स को पब्लिक में यहाँ पर जो है सेल आउट करेगी, और जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर है वो अपने शेयर्स को पब्लिक को बेचेंगे और उससे जो है वो पैसा रिकवर करेंगे और फाइनली वो कंपनी से निकल जाएंगे। और जनरली जो हमारे वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जब उनका जो प्राइजेस होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है, ठीक है, उनकी वैल्यू, शेयर्स की वैल्यू ज्यादा हाई होती है, तब वो अपने शेयर्स को यहाँ पर बेचते हैं ताकि वो कैपिटल गेन को यहाँ पर कमा पाए। नेक्स्ट देखो बाय बैक ऑफ शेयर्स बाय द प्रमोटर्स। ठीक है, अब इस केस में देखो बाय बैक का मतलब समझा दूं, जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को ही शेयर होल्डर से खरीद लेती है। जैसे मान लो यहाँ पर एक पर्सन ए है, ठीक है, इसने यहाँ पर कंपनी स्टार्ट की है, और बी यहाँ पर एक वेंचर कैपिटलिस्ट है। इसने क्या किया, ठीक है, इसने क्या किया, कुछ टाइम के बाद इसकी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा अच्छी हो गई कि इसके पास अब फंड्स हैं, तो इसने क्या किया, इन फंड्स का यूज करके ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट है उससे जो है उसके शेयर्स खरीद लिए, जिससे क्या हुआ कि अब इसका जो रोल है वो खत्म हो गया, सारी होल्डिंग किसके पास आ गई, ए के पास आ गई। तो इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, बाय बैक ऑफ शेयर। जब ये पर्सन बाय बैक ऑफ शेयर्स करेगा तो ये सेल करेगा, ये खरीदेगा, जिससे इसके पास इसका पैसा जो है वो वापस चले जाएगा। क्लियर है। तो प्रमोटर अपने शेयर्स को खरीद के भी यहाँ पर जो है एग्जिट कर सकता है वेंचर कैपिटलिस्ट को। नेक्स्ट देखो क्या है, सेल ऑफ एंटरप्राइज टू अनदर कंपनी। जब हमारा प्रमोटर इतना कैपेबल नहीं है कि वो जो है हमारे वेंचर कैपिटलिस्ट के शेयर्स यहाँ पर परचेज कर पाए, उसके पास इतने फंड्स नहीं है, तो जो हमारा वेंचर कैपिटलिस्ट है वो किसी और कंपनी को जो कि इंटरेस्टेड है इस कंपनी को खरीदने के लिए, ठीक है, उसको जो है शेयर्स बेच देगी, जिससे जो दूसरी कंपनी है उसका यहाँ पर बिजनेस के ऊपर पूरा कंट्रोल हो जाएगा और वेंचर कैपिटल अपना पैसा लेके जो है यहाँ पर
चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब भी कोई कंपनी बाइंग द एंटायर एंटरप्राइज फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर, जब पूरी कंपनी को खरीदना चाहती है तब ये जो तरीका है वो यूज किया जाता है, बेच के पैसे जो है अपने ले लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, सेल ऑफ अ न्यू वेंचर कैपिटलिस्ट। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो अलग अलग स्टेजेस पे जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हो सकता है कि जो हमारा अर्ली स्टेज जैसे ही खत्म हुआ तो कोई एक वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो यहाँ पर उस कंपनी को छोड़ना चाहता है। ठीक है, और कोई दूसरा दूसरा वेंचर कैपिटलिस्ट जिसने देखा कि नहीं यार कंपनी अच्छी है वो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो इस केस में जो जाना चाहता है वो अपने शेयर्स किसी न्यू वेंचर कैपिटलिस्ट को भी बेच सकता है और वहां से जो है एग्जिट ले सकता है और कंपनी से बाहर निकल सकता है। क्लियर है आपको? क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, सेल्फ लिक्विडेटिंग प्रेस। ठीक है, अब सेल्फ लिक्विडेटिंग प्रोसेस क्या होता है, तो यहां तक तो बात है इक्विटी की। ठीक है, ये जो मेथड्स हैं वो यूज किए जाएंगे जब इक्विटी शेयर्स खरीदे होंगे वेंचर कैपिटलिस्ट में। पर आप लोग को पता है कि जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो लोन भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो जो लोन होते हैं ना वो सेल्फ लिक्विडेटिंग प्रोसेस होते हैं, क्योंकि देखो जो लोन लेती है कंपनी वो क्या करती है, रेगुलर इंटरवल पे फिक्स इंस्टॉलमेंट में जो भी इंटरेस्ट होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो जो है वेंचर कैपिटलिस्ट को वापस करते रहते हैं, जिससे अपने आप ही जो वेंचर कैपिटलिस्ट का पैसा है वो सारा का सारा वेंचर कैपिटलिस्ट के पास चले जाता है और वो जो है कंपनी से एग्जिट हो जाता है जब उसकी लोन की अमाउंट सारी रीपेमेंट हो जाती है। नेक्स्ट को क्या है, लिक्विडेशन ऑफ द इन्वेस्टिंग कंपनी। ठीक है, अब जब ये सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, मतलब इसमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर काम नहीं करता, फिर लास्ट ऑप्शन जो रहता है, जो लास्ट ऑप्शन यहाँ पर रहता है वेंचर कैपिटलिस्ट के पास, वो क्या होता है, लिक्विडेशन ऑफ द इन्वेस्टिंग कंपनी। लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है कि कंपनी को अब बंद कर दिया जाएगा, अब उसकी जितने भी एसेट्स हैं उसको बेचा जाएगा और उससे जो पैसा आएगा वो शेयर होल्डर्स को यहाँ पर दे दिया जाएगा। जब कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा लॉसेस इनकर करने लग जाते हैं, तो फाइनली वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, इनके जो कंपनी को बंद करने का जो है यहाँ पर डिसीजन लेते हैं और कंपनी को बंद करने के बाद जो भी एसेट्स वगैरह आती है वो उससे अपना पैसा जो है रिकवर करते हैं और फाइनली वो जो है बाहर निकल जाते हैं। अब ये जो काम किया जाता है वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स के थ्रू किया जाता है, मतलब कि पहले एप्लीकेशन देनी पड़ती है हाई कोर्ट में। ठीक है, उसके बाद ये काम जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो ये हमारे एग्जिट के कुछ रूट थे जिसकी हेल्प से जो हमारा वेंचर कैपिटलिस्ट है वो जो है वेंचर कैपिटल फाइनेंस से कंपनी से जो है एग्जिट कर सकता है। तो यहाँ तक जो हमारा वेंचर कैपिटलिस्ट फाइनेंस है उसका जो टॉपिक है वो यहाँ पर पूरा होता है। तो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, ताकि डाउट हो तो पूछ ले ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकें। तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है। फटाफट से चैट बॉक्स में मुझे मैसेज कर दीजिए क्या आपको यहां तक क्लियर है। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव फाइनेंस टू यंग स्टार्टअप कंपनी। ठीक है, यंग का मतलब जो अर्ली स्टेज में है, इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है, ठीक है, जो कि यहाँ पर फाइनेंस जो है प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो पहला देखो क्या है, वेंचर कैपिटल फर्म, दूसरा फाइनेंस कंपनी, स्मॉल बिजनेस फाइनेंस कंपनी या फिर कैपिटल क्रिएशन कंपनी। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए इसमें से कौन सी ऐसी कंपनी है या फिर फर्म है जो कि नए बिजनेस को, यंग बिजनेस को यहाँ पर फाइनेंस प्रोवाइड करती है। तो बहुत ही इजी सा यहाँ पर हमारा कुछ आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, वेंचर कैपिटल फर्म। ठीक है, नाम से आपको पता लग गया होगा क्या है हमारा वेंचर कैपिटल फर्म। ठीक है, यही जो है नए बिजनेस को फंड्स यहाँ पर प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट रिगार्डिंग वेंचर कैपिटल। इसमें से कौन सी हमारी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द वेंचर कैपिटल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, इट इज अ फंड प्रोवाइडेड टू इंडस्ट्रीज एट टाइम्स ऑफ इनकरिंग लॉसेस। यानी कि जब कोई कंपनी बहुत ज्यादा लॉस इनकर करती है तब ये फंड जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट देखो, इट इज अ लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड टू न्यू एंटरप्राइजेस। मतलब कि ये एक लॉन्ग टर्म जो है यहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, फंड होते हैं जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं न्यू एंटरप्रेन्योर को ताकि वो नया बिजनेस अपना स्टार्ट कर सके। ये स्टेटमेंट हमारी क्या है यहाँ पर ट्रू है। नेक्स्ट देखो, इट इज अ फंड प्रोवाइडेड फॉर रिनोवेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब कि जो कंपनीज पहले से ही एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, उनकी मतलब हालत अभी बद से बदतर हो गई है, खराब हो चुकी है, उनको रिनोवेट, उनको फिर से बनाने के लिए यहाँ पर फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? गलत है। क्या है? ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, इट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल। ये तो ऑब्वियस बात गलत है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोवाइड करती है, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करती है। तो इसीलिए ऑप्शन बी इट इज अ लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड टू न्यू एंटरप्राइजेस इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रेकमेंड द क्रिएशन ऑफ वेंचर कैपिटल इन इंडिया इन विच ईयर, ठीक है, यानी कि किस कमेटी ने किस साल में जो है यहाँ पर वेंचर कैपिटल की क्रिएशन की बात की थी। तो पहला देखो, भट्ट कमेटी 1972, पटेल कमेटी 1973, या फिर मल्होत्रा कमेटी 1974, या फिर नरसिम्हा कमेटी 1992। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए कि किस कमेटी ने किस साल में वेंचर कैपिटल की क्रिएशन की यहाँ पर बात की थी। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। तो आंसर देखो हमारा ऑप्शन है, आंसर देखो हमारा क्या है, ऑप्शन है भट्ट कमेटी 1972। ऑप्शन ए भट्ट कमेटी 1972 ने जो है यहाँ पर वेंचर कैपिटल क्रिएशन की यहाँ पर बात की थी। नेक्स्ट देखो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन, फाइनेंस प्रोवाइडेड फॉर एडिशन इन इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और डिलीशन ऑफ द लॉस मेकिंग प्रोडक्ट इज नोन है, ठीक है, किस स्टेज में, ठीक है, किस स्टेज में ये फाइनेंस जो है प्रोवाइड किया जाता है, जब हम प्रोडक्ट को एग्जिस्ट मतलब कि जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें नए प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, या फिर जो हमारे लॉस मेकिंग प्रोडक्ट होते हैं उनको हम डिलीट करते हैं। फटाफट से इसका आंसर बताइए, क्या वो रिप्लेसमेंट फाइनेंस है, क्या वो टर्न अराउंड फाइनेंस है, या फिर बाय आउट डील्स है, या फिर स्टार्टअप फंड। फटाफट से यहाँ पर इसका आंसर बता दीजिए। तो आंसर देखो हमारा ऑप्शन बी, आंसर देखो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टर्न अराउंड, ठीक है। टर्न अराउंड में जो हमारा बिजनेस ऑपरेशन उसको चेंज किया जाता है, लॉस मेकिंग प्रोडक्ट को हटाया जाता है और नए प्रोडक्ट को शामिल किया जाता है। रिप्लेसमेंट फाइनेंस में क्या होता था, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो दूसरे शेयर होल्डर के शेयर जो है वो परचेज कर लेते हैं, ठीक है। बाय आउट डील्स में क्या होता है कि जो हमारे जो एक्टिव शेयर होल्डर्स थे वो इन एक्टिव शेयर होल्डर्स के जो है यहाँ पे शेयर्स परचेज कर लेते हैं, और स्टार्टअप में फंड में जो है यहाँ पर प्रोडक्शन करने के लिए यहाँ पर पैसा दिया जाता है, इसलिए प्रोडक्शन करने के लिए पैसा दिया जाता है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन 5, डैश स्टेज एसोसिएटेड विद रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कौन सी हमारी जो स्टेज है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ एसोसिएटेड होती है। ऑप्शन ए सीड कैपिटल स्टेज, ऑप्शन बी स्टार्टअप स्टेज, ऑप्शन सी सेकेंड राउंड फाइनेंसिंग, या फिर एक्सपेंशन फाइनेंसिंग। फटाफट से यहाँ पर इसका आंसर बता दीजिए, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या है, ठीक है। कौन सी हमारी स्टेज है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ एसोसिएटेड होती है, क्या वो सीड कैपिटल स्टेज है, स्टार्टअप स्टेज है, या फिर सेकंड राउंड फाइनेंसिंग है, या फिर एक्सपेंशन फाइनेंसिंग। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। तो आंसर देखो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए सीड कैपिटल स्टेज इज द करेक्ट आंसर। जो स्टार्टअप फेज है, ठीक है, वो हमारा है प्रोडक्शन के लिए, रिसर्च होने के बाद। उसके बाद सेकंड राउंड फाइनेंसिंग, जब हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, मार्केट में प्रोडक्ट भी बिक गया है, उसके बाद फिर हमें फंड्स की जरूरत पड़ती है, तो सेकंड राउंड हो गया। एक्सपेंशन में ये हमारा लेटर स्टेज में आता था, ठीक है, जिसके अंदर जो हमारा बिजनेस था उसको हमें एक्सपैंड करना होता था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है वेंचर कैपिटल का, वो यहाँ पर ओवर होता है